नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान के इतिहास को हम समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की जो भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, उसको हम समझेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी और शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा का क्या अर्थ है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका। शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका। तो चलिए शुरू। इसमें देखिए, शिक्षा को सदैव से ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, शिक्षा को समाज तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साधन और शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब एक समाज को अच्छा बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो शिक्षा जो है ना वो क्या है, महत्वपूर्ण साधन और शक्तिशाली साधन के रूप में माना गया है समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए। प्रगति मतलब हर किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होती है कि राष्ट्र कितना प्रगति करेगा। अगर किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो वह राष्ट्र, वह समाज उतनी ही अच्छी प्रगति करेगा। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, मनोविज्ञान को जाता है। शिक्षा पहले भी दी जाती थी, प्राचीन काल में भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन उस वक्त जो शिक्षा होती थी गुरुकुल में दी जाती थी। जो गुरु होते थे वो अपने बच्चों को शिक्षा देते थे, लेकिन मनोविज्ञान के आने से बच्चों की उसमें प्राथमिकता लाके, बालकों को प्राथमिकता में रख के शिक्षा को क्षेत्र को विकसित किया गया। शिक्षा को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे सीखें, बच्चे उसमें रुचि लें। इस तरीके से मनोविज्ञान ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। मनोविज्ञान ने, किसने किया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में। जो मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है वो शिक्षा को बाल केंद्रित बनाती है। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है ना वो कैसा शिक्षा को बनाता है, बाल केंद्रित बनाता है। इसके साथ साथ क्या, शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान विषय जब शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया तो उसने क्या किया, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। बच्चों के हिसाब से शिक्षा को ढाला गया कि बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से बच्चों को हमें सिखाना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि लें, अच्छे हों और उनका ज्ञान जो है वो स्थायी हो। ठीक है, तो ये था शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जब शिक्षा के क्षेत्र में आया तो उसने क्या, बाल केंद्रित शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया। जो शिक्षा में मनोविज्ञान है वो क्या करता है, शैक्षिक समस्याएं जो बच्चों को पढ़ाते वक्त, बच्चों को शिक्षा देते वक्त किसी टीचर के सामने अगर समस्याएं आती हैं, कुछ शैक्षिक समस्याएं, तो उसका निराकरण जो किया वो किसने किया, मनोविज्ञान ने किया। मनोविज्ञान विषय ने उसका निराकरण किया शैक्षिक समस्याओं का। और जो समाधान है उसको खोजने में क्या, सिद्धांतों का प्रयोग किया। सिद्धांतों के आधार पर समाधान खोजा शिक्षा मनोविज्ञान ने, बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक विषय को जन्म दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अध्ययन की, मनोविज्ञान विषय को अध्ययन की आवश्यकता के कारण ही शिक्षा मनोविज्ञान नामक विषय का जन्म हुआ, जब बच्चे को शिक्षा देने के लिए एक मनोविज्ञान विषय की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कब निर्माण किया गया, कब जन्म हुआ, जब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, शिक्षा तथा मनोविज्ञान नामक दो शब्दों से जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को मिलाकर क्या हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये बना है दो शब्दों से मिलकर, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब हम यहाँ पर पहले समझेंगे शिक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है, पाश्चात्य भाषा में शिक्षा का क्या अर्थ है और संस्कृत भाषा में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में जो शिक्षा का अर्थ निकल रहा है, कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। किससे बना है, शिक्ष धातु से, और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की
सिच्छ धातु से आ प्रत्यय लगाने से बना है। सिच्छ शब्द का अर्थ क्या निकलता है? सीखना या सिखाना। क्या निकल रहा है? सिच्छ का मतलब क्या है? सीखना और सिखाना। तो शाब्दिक अर्थ में क्या हो गया? सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आया, क्या आया? सीखने व सिखाने की क्रिया। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया सीखना और सिखाना, और शाब्दिक अर्थ निकल कर क्या आ गया कि सीखने व सिखाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं, सीखने और सिखाने की क्रिया को। ठीक है। और किससे बना है? संस्कृत भाषा की शिच्छ धातु में आ प्रत्यय लगने से। तो शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी में किस किस शब्द से बना है? तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है। किससे? एजुकेशन। और एजुकेशन शब्द का प्रयोग हुआ है शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में। तो ये लैटिन भाषा के एजुकेटम एजुकेटम से बना है। जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। किससे बना है? एजुकेटम से। ठीक है। यहाँ पर आप क्लियर रहिए कि जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है, और एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। अब एजुकेटम का अर्थ क्या निकलता है? देखिए इसमें, देखिए लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम किससे बना है? लैटिन भाषा के ही ई और ड्यूको। ठीक है। तो ई और ड्यूको दो शब्दों से बनकर बना है लैटिन भाषा के ही। ठीक है। एजुकेटम भी लैटिन भाषा का है, और ई और ड्यूको ये दो शब्द भी लैटिन भाषा के, इनसे मिलकर क्या बना है? एडुकेटम। एजुकेटम। अब देखिए यहाँ पर ई का मतलब क्या हो गया? अंदर से। ई का मतलब अंदर से, और ड्यूको का आगे बढ़ाना। ड्यूको का आगे बढ़ाना। तो इसका पूरा शाब्दिक अर्थ जो निकला, ई और ड्यूको का शाब्दिक अर्थ निकल कर आया अंदर से आगे बढ़ाना। तो शिक्षा का इंग्लिश में भी अर्थ क्या हो गया? अंदर से आगे बढ़ाना। और हिंदी में क्या निकलता है शिक्षा का अर्थ? कि सीखने व सिखाने की क्रिया। तो बात एक ही हो जाती है कि अंदर से आगे बढ़ाना। बच्चे को जब शिक्षा मिलती है तो आगे वह अच्छी चीज़ें सीखता है, समाज में प्रगति करता है। ठीक है। इसके बाद जो निष्कर्ष रूप में हमारा निकल कर आया, निष्कर्ष रूप में क्या निकला कि शिक्षा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया। तो शिक्षा निष्कर्ष रूप से जो निकला है कि शिक्षा शब्द का अर्थ है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया। अब हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से शिक्षा किस तरीके से आ जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पर कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से शिक्षा किससे बना है? एजुकेशन। एजुकेशन किससे बना है? लैटिन भाषा से। ठीक है। तो शिक्षा जो बना है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना है, और जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा से। अब लैटिन एजुकेशन जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर, लैटिन भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन शब्द? ई और ड्यूको। ए और ड्यूको। ए और ड्यूको से बना है। तो ए का मतलब क्या हो गया? अंदर से। ए का मतलब क्या हो गया? अंदर से। और ड्यूको का मतलब आगे बढ़ाना। तो ये हमारा पूरा अर्थ इसका क्या निकल कर आ गया? अंदर से आगे बढ़ाना। तो पाश्चात्य भाषा में जो शिक्षा का अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? अंदर से आगे बढ़ाना। अब भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या अर्थ निकल रहा है? शिक्षा यानी शिक्षा और विद्या। विद्या ग्रहण करना या शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है। तो इसी तरीके से हम दोनों को समझते चलेंगे। शिक्षा यानी शिच्छ धातु से बनी है। किससे बनी है? शिच्छ धातु से। इसका अर्थ क्या हो गया हिंदी में? सीखना या ग्रहण करना। तो शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा संस्कृत की शिच्छ धातु से बनी है। ठीक है। शिच्छ धातु से बना है, और इसका अर्थ निकल कर क्या आता है? सीखना या ग्रहण करना। और इसका शाब्दिक अर्थ निकला व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। इसी तरीके से देखिए शिक्षा का एक अर्थ निकलता है विद्या। क्या निकलता है? विद्या। तो विद्या जो बना है विद धातु से बना है। विद धातु से बना है, तो इसका जो हिंदी में अर्थ निकलता है जानना। क्या निकलता है? जानना। जानना का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है आत्मा का ज्ञान या स्वयं को जानना। तो विद्या का अर्थ क्या निकल कर आया? आत्मा का ज्ञान करना या स्वयं को जानना। तो ये हमारा था शिक्षा मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को हमने आज समझा है।
इसमें आगे हम सारे टॉपिक लेकर चलेंगे मनोविज्ञान विषय के। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मनोविज्ञान विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे के जो टॉपिक आएंगे एक से एक अच्छे टॉपिक और अच्छे शब्दों में आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।